गुरु भगवान के शुक्राने हैं। दो रास्ते हैं, एक श्रेय मार्ग है, एक प्रेय मार्ग है। प्रेय मार्ग प्रिय लगने वाला मार्ग, अच्छा लगने वाला मार्ग, पर अच्छा नहीं है वो मार्ग। पड़े पड़े जिंदगी गुजर जाती है, आदमी के अंदर हीन भावना आ जाती है, मैंने जीवन में कुछ करा ही नहीं। फिर मजाक बनाते हैं लोग, तब तो कह रहे थे अरे आराम से घर में रहे, और जब आराम से घर में रह लिए तो कह रहे हैं बुढ़ा हो गया कुछ ना करा। चैन नहीं है लोगों को, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत है। हिमालय पर्वत की तलहटी में एक गांव था जिसमें एक शेरपा रहता था। शेरपा एक जाति होती है जो माउंटेनियरिंग, जो पर्वतारोही होते हैं, इनको असिस्ट करते हैं, इनकी सहायता करते हैं, उनको ऊपर तक ले जाने में, चोटियों तक ले जाने में। तो इनके साथ चलते हैं, सामान भी ढोते हैं और साथ में भी चलते हैं। तो ये यात्रियों को पर्वत पर लेकर जाता और लाता था। एक दिन की बात है, एक दुर्घटना में इसके पैर में गहरी चोट लग गई और एक साथी की जान भी चली गई। उस घटना के बाद ये शेरपा कभी ऊंचे पहाड़ों पर नहीं गया। वह उसी तलहटी में, वैली में रहकर दुकान चलाने लगा। शेरपा का एक लड़का भी था जो उसके साथ उसी दुकान पर बैठता। लड़का बचपन से ही टूरिस्ट लोगों को, यात्रियों को, पर्वतारोहियों को आते जाते देखता। उनसे वह अक्सर सुनता कि पर्वत शिखर से दुनिया अलग दिखती है, ऊंचाइयों से दुनिया अलग दिखती है। इसलिए लड़के को बचपन से ही पहाड़ पर चढ़ने की लालसा होने लगी थी। मैं भी जाऊंगा कभी पहाड़ पर, ऊंचाई पर। शेरपा बेटे को बार बार यही समझाता कि बेटा ऊपर जाने में बहुत खतरा है। बच्चा जब कहता है माँ बाप से, जो नौकरी करते होते हैं, पिताजी नौकरी करते हैं, माताजी घर पे रहती हैं, मैं कोई बिजनेस करूँगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, घर बेच दे, बिजनेस करेगा। घर में करा नहीं है किसी ने आज तक, तेरे पिताजी ने, तेरे पिताजी के पिताजी ने, उनके पिताजी ने, सब नौकरी करते थे। तो घर में टोकने वाले सब तरह के लोग होते हैं। आप कोई बात कहिए तो उसको टोका जाता है, काटा जाता है बात को। कोई भी अच्छी बात आप कहिए, और बेटा बहुत खतरा है, तुम लगाओगे 5, 7, 8 लाख रुपया और डूब गया तो कहाँ से आएगा, पहले ये बता दो हमें। अब लड़का चुप। अब क्या बोले? कोई काम करना हो जिसमें पैसा खर्च होता हो तो पैसा कोई पेड़ पे लगता है? तेरी नानी दे गई होगी, नानी से मांग अपनी। मतलब जो भी भाषा होती है जिनकी घरों में होती है, सबकी अपनी भाषा होती है, अपनी तरह से बोलते हैं, अपनी तरह से डांटते हैं, अपनी तरह से शब्दों का प्रयोग करते हैं। भाव वही होता है कि पैसा मांगो तो डांट पड़ती है। तो बेटा ऊपर जाने में बहुत खतरा है, बहुत चलना पड़ता है, बहुत मेहनत है, कहीं भी पैर फिसल सकता है। आपको लग रहा होगा ना सही बोल रहा है, ऐसे ही बोलते हैं सब। तुम लोगों की बातों में मत आओ, लोग क्या कह रहे हैं इनकी बातों में मत आओ, ये तो बातें करते हैं। तुम यहीं रहकर आराम से काम करो। सुनने में अच्छा लग रहा है ना? तुम घर में ही रहकर आराम से कोई काम कर लो, ज़्यादा पैसा मत खर्च करो, ज़्यादा ये नहीं वो नहीं, है ना? हाँ। और बेटा जितते हो उतते ही रहो, ज़्यादा उड़ो मत, पर काट देंगे तुम्हारे। एक बार बेटे ने ठान लिया कि जीवन में एक बार तो पहाड़ चढ़कर देखना ही है, नहीं तो मैं सिर्फ दूसरों के किस्से कहानियां सुनता रहूंगा। शेरपा को लगा कि बेटा मानेगा नहीं, तो इजाज़त दे दी। चलो एक बार जा सकते हो, कोई परेशानी आए तो लौट आना सीधे, रुकना मत वहाँ पे। हिदायत दे के भेजा था। वैष्णो देवी की यात्रा पे जा तो रहे हो बेटे, 14 किलोमीटर की चढ़ाई है, बीच में कहीं दिक्कत आ जाए तो घोड़ा पकड़ के नीचे आ जाना और लौट आना घर, कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा आगे जाने की। भाव होता है, अपनी अपनी श्रद्धा होती है। कुछ लोग कहते हैं होकर आना, जाकर आना, लौटना मत बीच में, ये वो, जैसा अपना भाव जिसका जैसा होता है। बेटे से ज़्यादा प्यार होगा तो बीच में लौट आना बेटा, और माता रानी से ज़्यादा प्यार होगा तो पूरा वहाँ तक जाना,
तब लौट कर आना, ऐसे मत आना बीच में से। अब ये अपनी अपनी बात है, अपनी श्रद्धा है। घर से सामान लेकर बेटा पहले बेस कैंप पहुंचा। बेस कैंप वो जगह होती है जहाँ से चढ़ाई की शुरुआत होती है। वहाँ यात्रियों को पहले एक रात रखा जाता है, ऑक्सीजन वगैरह का इंतज़ाम प्रॉपर देखकर, सब उनकी तैयारी देखकर, दवाई वगैरह देखकर, तब उनको आगे के लिए इजाज़त मिलती है। लड़का बेस कैंप पर रहकर काम करने लगा। उसने पहला काम ये करा कि वहाँ पे नौकरी कर ली। अब दो काम हो रहे थे उसके एक साथ। एक तो पैसा जमा करने लगा कि ऊपर चढ़कर जाऊंगा तो खर्चा तो करना ही है, जूते लेने पड़ेंगे नए, कुछ हाथ में टूल्स लेने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, सामान लेना होता है। तो एक तो उसके लिए पैसा जमा करना है, फिर रास्ते में खाएगा जाने में और आने में, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कमाने के लिए एक तो वो वहाँ नौकरी करने लगा, और दूसरा आते जाते लोगों से शिखर के अनुभव पूछने लगा कि आप कैसे गए, कैसे पहुँचे, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कौन सा रास्ता ज़्यादा अच्छा है, कहाँ तक जाना ठीक है, कौन सी चोटी ज़्यादा बढ़िया है। तरह तरह के सवाल पूछ करके जानकारियाँ हासिल करने लगा। अनुभव भी पूछने लगा, कैसा लगा आपको, अनुभव बताइए। सत्संग में लोग आते हैं तो जो नया ज्वाइन करता है वो कहता है आप तो 3 साल से लगे हुए हैं, आपका कुछ अनुभव बताइए। जब लड़के ने पर्याप्त पैसे जमा कर लिए तो उसने सोचा कि मैं अब अगले हफ्ते यात्रा आरंभ करता हूँ। उसने कई लोगों से अनुभव लिए और चढ़ाई करने के लिए विचार करने लगा। रास्ते में एक अनुभवी शेरपा बाबा बैठे हुए थे। लड़के की उन शेरपा बाबा से दोस्ती हो गई, जान पहचान कर ली उसने, बातचीत करी। एक दिन की बात है, लड़का चल पड़ा तो बाबा ने कहा बेटा ये उल्टी दिशा में किधर जा रहे हो, पहाड़ की चोटी तो इधर है और तुम जा रहे हो इधर। तो लड़का कहता है बाबा मैंने सब रास्ते समझ लिए हैं और हर एक की बातें अनुभव सुन लिए हैं और पहाड़ की चोटियों के बारे में भी जान गया हूँ, आपसे भी बात करके बहुत सारा अनुभव मिला है, अब क्या करूँगा आगे जाके, अब मैं घर जा रहा हूँ। बाबा हंसने लगे। बेटा पहाड़ों और रास्तों को समझा नहीं जाता, उन पर खुद चलकर ऊपर जाया जाता है। किसी ने बहुत पैसा कमा लिया, अब हम उसकी बातें करते हैं, फलाने ने बहुत पैसा कमा लिया साहब, फलाने ने बहुत पैसा कमा लिया साहब, तुम्हें क्या मिला, तुम्हारे पास क्या है, ये देखा जाता है। तो बेटा पहाड़ों और रास्तों को समझा नहीं जाता, उन पर खुद चलकर जाया जाता है, तभी अनुभव मिलता है। पहाड़ों पर क्यों जाते हैं? वास्तव में इंसान स्वयं को बेहतर बनाने के लिए, अपनी कमियों को नापने के लिए और स्ट्रांग बनने के लिए, ताकतवर बनने के लिए, मतलब बॉडी हार्डी हो जाती है, ताकतवर हो जाती है और सेल्फ मास्टरी आती है, मन पर काबू करना आता है। मन तो कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, तो मन को काबू करना आता है। इसलिए हम लोग पहाड़ की यात्रा करते हैं। क्यों जाते हैं लोग? माता वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन सब जगहों पर क्यों जाते हैं लोग? तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं लोग? ये पहाड़ों पर ही क्यों बनाए गए मंदिर, बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े मंदिर पहाड़ों पर क्यों बनाए गए? क्योंकि वहाँ जाने से आदमी के शरीर में ताकत आती है। जो चल नहीं पाते आमतौर से, वो 7 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसे देखा गया है। किसी और के पहाड़ चढ़ने से तुमको अनुभव नहीं मिलेंगे, तुमको अनुभव स्वयं चढ़ाई करने से मिलेगा। अब माता वैष्णो देवी की यात्रा की आप फोटो देख लीजिए, लोगों को चढ़ते हुए वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे भवन के बाहर के दर्शन कर लीजिए, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब क्या है, बस अंदर जाना है गुफा में और पिंडी के दर्शन हम कर ही चुके हैं। फ़ोटो देख लिए हमने, 3 पिंडी हैं माता की, 3 देवियाँ हैं, उनकी पिंडी रखी है, वहाँ कुछ है नहीं, बस पत्थर के ऐसे गोल गोल यूँ हैं और पोशाक चढ़ाई हुई है खूब। अब देख लिया हमने सब फोटो वोटो में, अब क्या करना जाके, सही है ना? कोई भी केदारनाथ जी के दर्शन कर लिए होंगे बाहर से, और मोदी जी जब अंदर गए तो लोगों ने तो अंदर के भी दर्शन कर लिए।
अंदर जो शिवलिंग है वो पहाड़ी आकृति का है, क्योंकि वहाँ पहाड़ निकला हुआ है, तो वो स्वयंभव हैं, स्वयं प्रकट हैं, तो वो शिवलिंग रूप से नहीं है, वो पहाड़ी रूप से हैं। तो अब देखिए मैंने और बता दिया। अब एक काम रह गया था आपका जरा मरा, वो भी आज पूरा हो गया। अब तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमको दोनों चीज़ें आनी चाहिए, यात्रा आरंभ करना और यात्रा पूरी करना। तुम तो बेटा बिना आरंभ किए ही वापस चल पड़े। कुछ लोग तो यात्रा आरंभ करते हैं, बीच में से लौटते हैं, तुम तो शुरू में ही लौट लिए। यात्रा आरंभ किए बिना तुम्हें अनुभव कैसे मिलेंगे? अब जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, कंपटीशन देते हैं, उनसे आप पूछो कैसे होता है। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बड़ी मेहनत है, बड़ी मेहनत है। आपने सुन लिया, हाँ भैया बड़ी मेहनत है, बड़ी मेहनत है, बड़ा यूँ, हो गया, दे दिया इम्तहान, हो गए पास। तो बातें करना और बात है। बहुत सारे लोग दुनिया में मिलते हैं, मैं अक्सर देखता रहता हूँ, लोग बातें इतनी करते हैं, इतनी बातें करते हैं और हैं कुछ नहीं और करेंगे कुछ नहीं। जो जिसको करना होता है वो तो करता है, वो करता रहता है। एक कहावत है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बोलने से ज़्यादा काम बोलता है। आपने क्या किया है वो बोलता है। आप क्या बात कर रहे हो, कुछ नेता हैं वो भौंपू लिया, भौंपू मतलब ये माइक और वो स्पीकर लगाया और दाएं 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 क्रिटिसाइज़ करने लग गए, फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, महंगाई बहुत कर दी है, फलाना कर दिया, ये कर दिया वो। अरे पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है भैया, तुम्हारे देश में थोड़ी हो रही है महंगाई, पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है इस समय। तो क्रिटिसाइज़ करना, चिल्लाना, बोलना और बात है, करके दिखाना और बात है। उनको नेता बना तो दो, कुछ नहीं, 5 साल में कुछ नहीं करेंगे, खा और जाएंगे पैसा, भारत का पैसा स्विट्ज़रलैंड चला जाएगा। तो बातें करने से कुछ नहीं होता बेटा, करने से होता है। तुम जीवन की यात्रा किए बिना ही वापस जाना चाहते हो। लड़का थोड़ा भावुक हो गया, बात को समझा, बोला मेरे पिता के साथ जो दुर्घटना हुई उसके बाद उन्होंने मुझे डांटना शुरू किया और अपना सारा भय मेरे अंदर डाल दिया। शायद वही बात है कि अब मैं लौट रहा हूँ। आपने मुझे बहुत अच्छे से बताया है। तो बाबा कहते हैं हर पिता अपने बच्चे का भला ही चाहता है, पर अनजाने में उन्होंने तुम्हारे अंदर डर डाल दिया, भय डाल दिया। यही डर तुम्हें कुछ भी करने से रोक रहा है। होता है ना, हम आप लोग याद करिए, हमारे माता पिता कितने स्ट्रिक्ट होते थे। वो ज़माना और था। जो बड़े लोग बैठे हैं यहाँ बड़ी उम्र के, तो वो सब जानते होंगे कि माता पिता कितने सख्त होते थे पहले, कितनी डांट पड़ती थी हम लोगों को, डर बिठा दिया जाता था। तो बाबा कहते हैं इससे निकलने का एक ही रास्ता है, मेरे साथ पर्वत की चोटी पर एक बार चलो, तभी तुम्हारे मन में बैठे हुए जो डर हैं ये दूर होंगे। किंतु चलने के कुछ नियम तुम्हें मानने होंगे कि उस समय मैं जो कहूँगा वो तुम्हें शांत भाव से बात को सुनना होगा और करना होगा। तुम्हारा मन तो कुछ बोलेगा समय समय पर, रुकावटें बाधाएं आती हैं, पर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तब तो हम चलेंगे, नहीं तो रहने दो। लड़का सोचता है कि जिस चीज़ के लिए मैं घर से निकला था अब वो समय आ गया है और मैं डर के कारण लौट रहा था। बाबा ने जिस तरह मुझे समझाया है, एक बार प्रयास कर ही लेते हैं, है ना, एक बार प्रयास कर ही लेना चाहिए। जब मैंने इंजीनियरिंग करी उसके बाद 3 साल 4 साल नौकरी करी।